नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर। किन रीजंस की वजह से डायबिटीज होता है, कैसे इसको क्योर कर सकते हैं और क्या योगा रियली हेल्प करता है हमें डायबिटीज क्योर करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे के आने वाले वीडियोस को आप टाइम टू टाइम देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो डायबिटीज का मेन कॉज है क्या? मोटापा और एक्सरसाइज ना करना। थर्ड रीजन जेनेटिक्स। इसको थोड़ा एलैबोरेट करके हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब मोटापा आपका 2-4 दिन में तो बढ़ नहीं जाएगा, कई सालों की मेहनत है, इतना खाया पिया और वर्कआउट के नाम पे कुछ नहीं। तो उस केस में बॉडी हमारी फूल जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो उस केस में हमारे पैनक्रियास वगैरह, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं। सेकंड रीजन जैसे कि ये एक्सरसाइज जिनकी बिल्कुल नहीं होती है, कोई वॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, घर से थोड़ी दूर भी अगर कुछ सामान लेने जाना है तो हम अपना 2 व्हीलर उठाते हैं, स्टार्ट किया, लेके आए, वापस चलना फिरना बिल्कुल बंद। ठीक है। थर्ड जो जेनेटिक्स है उसका मैं जो है 100% उस पर नहीं मैं बिलीव करता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारे जो जेनेटिक्स से ज़्यादा आदतें जो हैं पेरेंट्स से, वो हमें एक तरीके से गिफ्ट में मिलती हैं। अगर हमारे पेरेंट्स के जो ईटिंग हैबिट्स है या लाइफस्टाइल है वो सही नहीं है तो 99% हमारे भी चांसेस ये होते हैं कि हम वो ही फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स को अगर समोसे, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, पूड़ी इस तरीके का खाना पसंद है, दिन में 4-5 बार चाय पीना पसंद है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि हमें भी वही आदतें पड़ जाती हैं। तो उस केस में अगर वो भी मोटे हो गए हैं तो हमारे भी चांसेस है कि मोटे हो जाएं। जेनेटिक्स भी मैटर करता है, बट आई वुड से कि उसकी परसेंटेज कम है। अब हम ये देखते हैं कि योगा से कैसे क्योर होगा। योगा सही में क्योर कर सकता है? द आंसर इज यस। योगा से आप क्योर हो सकते हैं, बट यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक वर्कआउट करने के लिए। आप चाहे योगा करें, चाहे कुछ भी कोई और वर्कआउट करें, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और अपनी अपनी ईटिंग हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपने करना क्या है, जो योगा में है बेसिकली 5 पोस्चर्स होते हैं हमारे डायबिटीज के लिए। ठीक है। फर्स्ट है पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। इसमें आपको करना क्या है, बैक स्ट्रेट रखनी है, लेग स्ट्रेट, टोस पीछे पुल करने हैं। इसमें आप करते क्या है कि इनहेल करना है, बैक स्ट्रेट, एक्सहेल करते टाइम टोस को होल्ड करके आगे की तरफ बेंड करना है। ठीक है। आप बेंड करेंगे तो आपको ब्रीथ करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। इनहेल and exhale, at least 5 breaths in every position. वापस आने के टाइम इनहेल, बैक स्ट्रेट, एक्सहेल, रिलीज। नाउ लेट्स से कि आप थोड़े ओबेस हैं, वेट ज्यादा है, बॉडी का पेट ज्यादा निकला हुआ है, तो ये पोस्चर करना आसान नहीं है। ठीक है। आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, दैट्स ओके। आप लेट्स से कि आपका पाम्स यहां तक आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बस आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते रहेंगे, कोशिश करिए बैक स्ट्रेट रख के आगे हल्का हल्का बेंड करने के लिए। ठीक है। ऑन एवरी एक्सहेल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड लिटिल बिट। आधा 1 इंच भी आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी थोड़े दिन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। करना कैसे, इनहेल, एक्सहेल, थोड़ा सा आगे है, इनहेल एंड एक्सहेल। दूसरा तरीका इसके लिए, नीज को आपने हल्का सा बेंड कर लेना। ठीक है। इसमें आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, बैक ऐसे कर्व नहीं रहेगी। इनहेल, एक्सहेल करते हुए आराम से आगे आना है आपने। इनहेल एंड एक्सहेल, अगेन होल्ड फॉर एटलीस्ट 5 ब्रेथ्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अर्धमस्तिष्क आसना। इसमें करना क्या, आपने लेफ्ट लेग जैसे फोल्ड करिए ऐसे, राइट फीट लेफ्ट नी के बाहर आएगा, राइट पाम सेंटर ऑफ द बैक, एकदम बैक के पीछे। नी को लिफ्ट करना है यहां से, इस तरीके से ग्रैब। वैसे मत्स्य आसन में हम यहां से शिन ग्रैब करते हैं
ट्विस्ट करके पीछे की तरफ देखना है। इनिशियल स्टेज पे आपसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, आप इस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं, अपनी थाई को ट्विस्ट कर लीजिए। लेट्स से कि ये भी नहीं होता है तो लेफ्ट लेग स्ट्रेट कर लेंगे, राइट नी फोल्ड रहेगी, यहां से इनहेल, बैक स्ट्रेट, एक्सेल, ट्विस्ट एंड लुक बैक, ब्रीथ। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। डीप इनहेल एंड एक्सेल। ऑन इनहेल स्लोली कम बैक एंड एक्सेल। लेट्स से कि ये भी करना थोड़ा मुश्किल हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से सुखासन में बैठ जाइए, ठीक है। बैक स्ट्रेट रखनी है, लेफ्ट पाम आपका राइट नी पे आएगा, राइट पाम एग्जैक्टली बिहाइंड योर बैक। इनहेल, बैक स्ट्रेट, एक्सेल करते टाइम ट्विस्ट करना है, बेसिकली ये आपका कंधा जो है इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगा, पीछे आपने देखना है और ब्रीथ करना है। इनहेल एंड एक्सेल। गुड। नाउ थर्ड वन, मंडूकासन। इसमें आपको इस पोजीशन में आना, पहले इसे वज्रासन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फीट फ्लैट, थाइस दोनों ज्वाइन होनी चाहिए ना। इसमें हमने करना क्या है, थंब आपका अंदर आएगा, फिस्ट इस तरीके से बंद होगी, नेवल के साइड में यहां से आपने लोअर डाउन की तरफ हमने फिस्ट ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेनी है, बैक स्ट्रेट करनी है, एक्सेल करते टाइम पेट को अंदर की तरफ खींचना है और आगे की तरफ आपने बेंड करना है। होल्ड इट एटलीस्ट फॉर 5 ब्रेथ्स। डीप इनहेल एंड एक्सेल। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इनहेल करते हुए आराम से वापस आएंगे एंड एक्सेल, रिलैक्स। नाउ अगेन द प्रॉब्लम इज द सेम, पेट अगर ज्यादा है तो फिस्ट बंद करके आगे बेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, पाम्स हम स्ट्रेट रखेंगे, सेंटर ऑफ द पाम आपके नेवल के ऊपर आएगा ऐसे, दूसरा पाम उसके ऊपर आएगा, ठीक है। अगेन बाकी जो है तरीका वही सेम रहेगा। इनहेल करना है, बैक स्ट्रेट, एक्सेल करते हुए आगे की तरफ आराम से बेंड करना है जितना आप इजीली कर सकें, ठीक है। ब्रीथ, डीप इनहेल एंड एक्सेल। ब्रीथ इन and breathe out. Slowly come up, breathe in, inhale, exhale, relax. Now next one, fourth exercise. इसमें क्या करना है, आपने पेट के बल आना है, यहाँ पे उल्टा लेटना है, फीट को ज्वाइन करके रखना है, पाम्स जो है आपके शोल्डर के बाहर की तरफ आएंगे। नाउ यहां से आपने करना क्या है, इनहेल करते हुए आपने अपर बॉडी लिफ्ट करनी है, आर्म्स हल्के से बेंड रहेंगे, शोल्डर्स ड्रॉप, रिलैक्स, ठीक है। इस पोजीशन में याद रखिएगा हिप्स को स्क्वीज रखना है, क्योंकि जब हम एक्सेल करते हैं तो लोअर बैक पे प्रेशर पड़ता है। अगर आप अपने हिप्स को टाइटली स्क्वीज करके रखेंगे तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। डीप इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल and exhale. Now inhale, exhale, slowly come down. Now अगर मोटापा ज्यादा है, अगेन ये पोजीशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, हाफ कोबरा पोज कर सकते हैं, ठीक है। इसको कोबरा पोज बोलते हैं, भुजंगासन। हाफ कोबरा पोज में क्या करना है, आपने एल्बोज को शोल्डर के नीचे एग्जैक्टली रखना है, पाम्स में थोड़ा डिस्टेंस रखना है, फीट ज्वाइन करके रखने हैं। बाकी प्रोसीजर सेम है, इनहेल एंड एक्सहेल। सामने देख सकते हैं, वैसे देखने के लिए हम कहते हैं ऊपर देखें, बट ऊपर अभी आप इनिशियल स्टेज पे देखेंगे तो लोअर बैक पे प्रेशर पड़ेगा, सो ट्राई अवॉइडिंग दैट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Alright, now last one, पवन मुक्तासन। इसमें आपने स्ट्रेट लेटना है बैक पे। इसमें करना क्या है,
सांस लेते हुए लेग फोल्ड करनी है, शिन ग्रैब करना है नी के पास के एरिया से। एक्सेल करेंगे, अपनी लेग को पुल करना है अपनी बॉडी की तरफ, ठीक है। ब्रीथ करेंगे, अगेन डीप इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5 ब्रेथ्स करने के बाद इनहेल, एक्सेल करते हुए आप लेग रिलीज करेंगे। सेम विद ऑपोजिट लेग, लेफ्ट लेग से इनहेल, बेंड योर नी, एक्सेल पुल, breathe in, breathe out, again inhale and exhale। 5 breaths होने के बाद इनहेल करना है आपने पहले, एक्सेल रिलीज। ये सिंगल लेग से भी करते हैं और दोनों लेग से भी हम करते हैं। इसमें डबल लेग से कैसे करना है, दोनों लेग्स को पहले बेंड करना है, इनहेल करते हुए फीट को ग्राउंड से ऊपर लिफ्ट करेंगे, ग्रैब इट एंड ब्रीथ। 1 2 3 inhale, exhale, release। now let's say आप अगर लेग ऐसे ग्रैब करके अपनी बॉडी के क्लोज नहीं ला पा रहे हैं, दैट्स ओके। पेट अगर ज्यादा है तो पुल करना लेग को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर थाइस और हिप एरिया भी हैवी है तो शायद इस तरीके से ग्रैब करना थोड़ा मुश्किल होगा इनिशियल स्टेज पे, दैट्स ओके। आप अगर यहाँ पे मिलाते हैं, धीरे धीरे आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे आप उसको पुल कर पाएंगे, ठीक है। सेम विद बोथ द लेग्स, जब आप इस तरीके से ग्रैब करना इनिशियल स्टेज पे मुश्किल होगा आपके लिए, तो दैट्स ओके। आप अगर दोनों हाथों से ऐसे नीज को पकड़ लेंगे और हल्का हल्का ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे लेग्स को, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। नाउ 5 पॉस्चर्स हमने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कर लिए हैं, बट क्या इससे मोटापा कम होगा? आई वुड से नो। द रीजन बीइंग, ये सारे पॉस्चर्स जो हैं हमारे पैंक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए हैं, ठीक है, जिससे आपका डायबिटीज कंट्रोल जरूर हो जाएगा। बट जो मेन रीजन हमारा है मोटापा, वो कम करने के लिए आपको प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इजी वर्कआउट रहेगा, ठीक है, योगा के पोस्चर्स रहेंगे, जिससे कि हम अपने बॉडी का फैट भी हम रिड्यूस करेंगे और ओवरऑल हेल्दी बनेंगे, जिससे आप डायबिटीज तो ठीक है, डायबिटीज तो हम कंट्रोल करेंगे, साथ साथ ओवरऑल आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। So till then, practice these 5 postures. Stay connected. See you in the next video. Namaste.